On 13th of this month, we had submitted a representation to the name as mentioned before regarding the mismanagement of fund of today's present chairman of Arunachal Pradesh Building and Other Construction Workers Board, that is Mr. Jale Sonam. In documentation we had submitted enclosed as annexure for proof, which I will read out one by one. Actually, we have got so many allegations, but due to shortage of time, I won't go for all those, but I will focus on few allegations. That is, in the financial year 2018 and 19, under skill development, that is RPL, under RPL a skill development is there. RPL का पहले मीनिंग को हम लोग को समझना है. That is recognition of prior learning, and it is for construction workers. तो प्रायर लर्निंग जो उन लोग को एक ट्रेनिंग दिया जाता है RPL के जो स्कीम के माध्यम के थ्रू से, दे आर गिवन ट्रेनिंग फॉर सर्टिफिकेशन, एंड इट मे बी सेड एज लेवल 2 ट्रेनिंग. तो उसके लिए हमारा स्टेट में क्या होता है कि एनुअली द टोटल बजट ऑफ द बोर्ड, जो शेष मनी होता है, जो बोर्ड का जो टोटल बजट होता है, उसका 20% को वी हैव टू स्पेंड फॉर स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. ये RPL का स्कीम है. तो उसमें उसने क्या किया, इन 2018-19 का जो स्कीम था टोटल अराउंड 14 करोड़ का था. इन दिस 14 करोड़ हैज़ बीन गिवन टू ए फर्म, वेस्ट बंगाल बेस्ड फर्म, नेमली सुनीता इन्फोटेक. तो सुनीता इन्फोटेक जो है, हमने उसको जब RTI करके पता किया, इट इज़ a company in West Bengal, and in the Ministry of Skill Development we have again filed an RTI whether this Sunita Infotech is impaneled for providing trainings to the construction workers under RPL. तो उसमें हमें वहाँ से जवाब मिला कि no, this company is not impaneled. There are only 9 companies that are impaneled who can give or who can provide trainings to the workers. ये पहला गलती. This Sunita Infotech has been awarded this work. और दूसरा गलती इसमें ये है कि जब ट्रेनिंग शुरू करता है, हमारा जो वर्कर्स होता है, एक्चुअली उनका दिन का जो वेज होता है, लॉस होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए RPL स्कीम के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको वेज लॉस कंपेंसेशन दिया जाता है. दैट इज़ ₹35 पर आवर. आप जो ट्रेनिंग में अटेंड करता है उसमें पर आवर ₹35 आपको जो ट्रेनी है उसको देना है फ्रॉम सेस मनी. तो उसने उसको क्या किया कि उसको उन लोग ने पैसा तो दिया नहीं. एक्चुअली उसमें गाइडलाइंस है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है वो जो है वर्कर्स को डायरेक्टली उनका हर एक वर्कर्स का अकाउंट खोल देना है. अकाउंट खोलने के बाद में जब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में जब बिल सबमिट करता है लेबर बोर्ड का, वहाँ से जब पैसा रिलीज़ होता है तो उनका अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देना है. तो उस पैसा को उन लोगों ने क्या किया कि उसमें फूड अलाउंस में कन्वर्ट किया. तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में फिर RTI किया कि वेदर फूड अलाउंस इज़ प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है. तो जब पता चला देयर इज़ नो एनी सच प्रोविजंस फॉर फूड अलाउंस, यानी कि आपको जो दिन में ट्रेनिंग्स के लिए आया है ट्रेनी लोग, उनको वो हिस्सा तो मिलना ही है. तो अभी तक कभी मिला नहीं. तो उन लोगों ने क्या बोला कि खाना पीना खिलाया, इतना इतना खर्चा गया.
अभी यहाँ पे आप लोगों को मैंने पूरा डाटा दिया है। फूड एलाउंस का खर्चा कितना है देखिए, 11,000 से लेके 18,333 रुपीज़ तक उन लोगों ने ऐसे शो किया, उन जब पेमेंट डिटेल्स में जब गया तो ये चीज़ जो है दूसरा गलती उन लोगों ने किया कि वेज लॉस कंपेंसेशन वर्कर्स को दिया ही नहीं। अगर दिया है प्लीज़ कम आउट क्लियर इन फ्रंट, डाटा दिखाइए आप दिया कि नहीं दिया। तीसरा गलती उन लोगों ने क्या किया कि काम शुरू करने से पहले मोबिलाइजेशन एडवांस पेमेंट मांगा। चलो मोबिलाइजेशन एडवांस आप पेमेंट अगर देता है तो आपको जो है बैंक गारंटी मांगता है। उन लोगों ने बैंक गारंटी नहीं दिया, उन लोगों ने क्या दिया, इंडेमनिटी बॉन्ड। और इंडेमनिटी बॉन्ड जो है कहाँ पे चलता है, वो तो सिर्फ ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो आपस में होता है ना, उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड चलता है। कोई प्राइवेट कंपनी के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं होता है। दे शुड गिव बैंक गारंटी कि कल को अगर आप फेलियर हुआ काम करने में तो उसका श्योरिटी क्या है, उस हिसाब से उसको इंडेमनिटी बॉन्ड में नहीं देता है, बल्कि उसको जो है बैंक गारंटी में देता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इंडेमनिटी बॉन्ड के तौर पे एडवांस मोबिलाइजेशन पैसा रिलीज़ किया। तीसरा गलती। अभी चौथा गलती जो है उन लोगों ने क्या किया कि देखिए यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन का जब बात करता है, कंस्ट्रक्शन का अंदर में कोर्सेस क्या है, ट्रेनिंग का कोर्सेस, ट्रेनिंग का कोर्सेस है आपका। इसमें हम लोग ने RTI किया, आप लोग के पास कॉपी है, उसमें ट्रेनिंग का कोर्सेस दिया है। 6 ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, 6 कोर्सेस होते हैं जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि मेसन है, बारबेंडर है, कारपेंटर है, स्कैफोल्डिंग है, प्लम्बिंग है, पेंटिंग है। लेकिन उन लोगों का यहाँ पे जब बिल पेमेंट का इसमें आप देखेगा, उन लोगों ने यहाँ पे क्या क्या आइटम्स दिया, टोटल 12 आइटम्स दिया। जैसे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन ये जो है आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स RPL स्कीम का अंदर में नहीं आता है। दिस कोर्सेस आप नहीं करवा सकते हैं, ये कोर्सेस है ही नहीं RPL का अंदर में। तो इसके लिए आपके पेमेंट कैसे दिया। नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स इसमें दिखा रहा है 50, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है 500 आवर्स ट्रेनिंग दिया। जो कोर्स है ही नहीं आप उसको ट्रेनिंग दे रहा है। ब्यूटिशियन का दे रहा है, JCB ऑपरेटर का दे रहा है। आप बताइए JCB ऑपरेटर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का साथ में क्या रिलेशन है, ब्यूटिशियन टेक्नीशियन का क्या रिलेशन है। इतना भी आदमी को बुर्बक नहीं बनाना है कि द थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट उसी को आप काम करो। ये हम नहीं कह रहा ना, आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ माई ओन इमेजिनेशन, आई एम सेइंग दिस बेसिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों का जो MOU है, MOU का अंदर में आप लोग ने जो बिल पेमेंट का जो डिटेल्स दिया है उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। आप लोग खर्चा शो कर रहे हैं कि कहाँ पे शो किया है। पहला गलती तो कर रहा है, आप फूड एलाउंस दे रहा है जबकि वो प्रोविज़न है नहीं। सेकंड, मोबिलाइजेशन एडवांस लेता है जब वो भी इंडेमनिटी बॉन्ड के थ्रू, वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को दिखा रहा है कि जिस चीज़ का ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करना ही नहीं चाहिए। तो मतलब क्या है कि सबसे पहला बात तो कि ये कंपनी इटसेल्फ भी फेक है। फेक मतलब कि ये जो है इन द पैनल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आप इन पैनल तो है नहीं, तो मतलब कि आप फेक है। आप भले कुछ भी कंपनी होता होगा, दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस RPL स्कीम, है कि नहीं। तो उस पर आप जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप गलत काम तो करेगा ही। गलत कंपनी को गलत काम सौंपेगा तो गलत काम तो करेगा ही ना। डॉक्टर का काम को कभी वकील को नहीं देना चाहिए, वो तो कहाँ समझेगा, कि नहीं कर पाएगा। इसी तरह जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाया गया है उसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सो हम लोगों ने क्लियरली बार बार बोला भी है हमारा चेयरमैन सर को कि ये कंपनी जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोलते हैं नहीं नहीं ये है, इंटरनेट में भी सर्च करो है। अरे भाई सर्च करने से क्या होगा, वो है लेकिन वो ये काम के लिए नहीं है, वो अलग काम के लिए है। हाँ, उसका बाद में लेबर बोर्ड का अभी जो चेयरमैन जो बोलता है कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ हिम, वो बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है, किसी को काम देना नहीं देना ये मेरा काम नहीं है, वो ये बोलता है। वो बोलता है कि ये ऑफिसर्स जो है, जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, ये उनका काम है। अरे भाई बीच में कितना कमिश्नर्स आया,
कितना सेक्रेटरीज आया, कितना निकल गया, हमने भी काफ़ी बार उसको मिला, उसको चीज़ का जिक्र भी किया कि ये कंपनी फेक है, इसका खिलाफ में आप कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बोलते हैं नहीं कंपनी फेक नहीं है। जब हम लोग ने आरटीआई करने का बाद भी अभी भी वो बोलता है कि आर क्लेम्स आर बेसलेस। तो इसलिए हमारा सीधा उससे सवाल है, अगर आप सही है, इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, कम आउट क्लियर विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कि हमने जो आपको यहाँ पे जो जितना बोला, जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया, जो सीएम को रिप्रेजेंटेशन में दिया कि दिस आर रॉन्ग इन माय वे, आप उसको बताइए कहाँ हम गलत है। तो वो यही बोलते ना कि ये काम शाम जितना जो देना है वो मेरा काम नहीं है, ये जो है ऑफिसर्स का काम है। उनका इंटरनल जो रेजुलेशन होता है, बोर्ड का जो इंटरनल रेजुलेशन होता है, उसमें ये पास किया बहुत पहले ये पास किया गया था। द सेक्रेटरी और एनी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होता है, वो सेक्रेटरी होता है, या फिर एनी ऑफिसर्स जो 15 lakhs का जो अबव जो वर्क होता है, दैट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। और हर रूल में वहाँ में ये दिया गया है कि चेयरमैन विल प्रिसाइड ओवर एवरीथिंग, जितना छोटा से लेके बड़ा काम है। और उसको यही काम के लिए तो सौंपा गया। हाउ इज चेयरमैन अपॉइंटेड? एक्चुअली चेयरपर्सन बोलता है कि उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। ही शुड नो हाउ ही केम एंड विथ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट हैज़ गिवन हिम दैट coveted पोस्ट। तो वो यहाँ पे आके करप्शन करने के लिए विद एन मालापाइड इंटेंशन फॉर own benefit, if he is doing, we condemn this, we have condemned and we are condemning। तो उसका और आखिरी गलती जो उसका क्या किया है, ये हमने बताया आपको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का। हमारा इतना उसको कंप्लेन के बावजूद भी सेम थिंग अगेन he has repeated in his tenure in this year itself। 1920 में उस दिन ऑफिस में गया, फिर पता किया तो यही सेम कंपनी को यही सेम चीज़ जो दिया गया है, एंड दिस टाइम इट इज़ अराउंड 16 करोड़। मतलब साल भर बढ़ते जाते हैं। तो जितना आपका बजट होता है, वो बजट का टोटल 20% को तो स्किल डेवलपमेंट में खर्च करता है। तो इस बार 16 करोड़ का अबव 16 करोड़ होगा, उसको फिर यही सेम कंपनी को दिया। तो हमने वही बोला कि गलती तो चलिए आप काम किसी को भी दीजिए ना, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एटलीस्ट उस कंपनी को दो जो कंपनी इम्पेनल्ड है। और कंपनी को अगर काम देता है तो एटलीस्ट ये करो कि कुछ बेसिक्स काम तो करो। कंपनी रजिस्ट्रेशन उन लोग ने ये में लेबर रजिस्ट्रेशन अभी तक उन लोग ने दिखाया नहीं। हम लोग ने मांगा कितना लेबर्स वहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए आया था, रजिस्ट्रेशन आप दिखाइए। दे हैव नॉट मेंटेन एनी रजिस्टर। उसका बाद में बोलते हैं कि 3000 बेनिफिशरीज आया है, बोलते हैं सब फेक है। आप डुप्लीकेट वाला कहाँ से फेसबुक से किस का XYZ का नाम लेके डाउनलोड करके वहाँ पे चिपका देता है कि ये लोग आया था। ऐसे नहीं चलता है। तो अगर आया था तो आप ये भी, अगर हमको गलत प्रूफ करना है तो आप ये कीजिए कि चलो जो आया था उसका लिस्ट के साथ में उसका बैंक में जो डायरेक्ट टू बेनिफिशरीज जो ट्रांसफ़र होता है कितना किया है बताइए। अभी कोई यहाँ पे वर्कर्स आके बताइए हमारा अकाउंट में हमने ट्रेनिंग अटेंड किया था, हमारा अकाउंट में इतना रुपया हमको वेज लॉस कॉम्पेंसेशन में मिला। इज़ देयर एनीवन टू कम इन फ्रंट एंड से? नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं तो होगा कहाँ से। तो इफ़ चेयरमैन सेज माय एलिगेशन इज बेसलेस, प्लीज कम विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। डोंट से विथ मेयर माउथ वट एवर दे आर टर्मिंग इट इज़ बेसलेस। वी से एवरीथिंग विथ फैक्ट्स एंड विथ डॉक्यूमेंट्स इन रिटन फॉर्म। हम लोग बेकार को कोई एलिगेशन नहीं डालेगा। तो इसलिए उसको हम यही मांग कर रहे हैं कि आप क्लियरली लाइए, उसके बाद में आप बोलिए कि माय एलिगेशन इज़ बेसलेस। एंड फाइनली एक रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, वी आर अपोजिंग दिस पर्सन, हिज स्टे एज ए चेयरमैन इन दैट वेरी बोर्ड, वी आर अपोजिंग हिम। वी डोंट वांट सच ए करप्टेड पर्सन। हमने सुना है ये सरकार जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स करप्शन। Now let us see where we have already placed the representation with documents. Now let us see आप क्या करता है। We believe कि आप लोग करप्शन का खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। And we also demand that this person should not be reinstated in any capacity of public profit।
ये हम लोग का सीधा डिमांड है। कल को अगर सरकार इस चीज़ को बिना सुने, बिना ध्यान दिए अगर उसी सेम पर्सन को अगर देता है, देन वी हैव टू वेक अप, जगाना पड़ेगा फ्रॉम डीप स्लीप। इतना तो कान उनका भी खुला होना चाहिए कि वो सुने कि हम लोग ने किस हद तक गलत बोला है, सही बोला। देयरफॉर वी हैव बीन डिमांडिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस, प्रोब इनटू दिस। SIT को डालिए, SIC को डालिए, जितना जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको डालिए। लेट द ट्रूथ प्रिवेल। लेट अस नॉट एक्यूज वन अनदर बेसलेसली विदाउट एनी आयोटा ऑफ ट्रूथ। ये भी गलत होता है। देयरफॉर आई एम सेइंग आई हैव कम विद एन डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके हिसाब से आप लोग जो आइए, जिसका ऊपर हमने एलिगेशन डाला, आप इसको सही साबित कीजिए कि हम गलत है। और सरकार से भी दरख्वास्त है, ऐसे आदमी को दोबारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहिए। दे आर डेंजर टू द सोसाइटी। जिस चीज़ के लिए, एक अच्छा सोच के लिए अगर उसको काम दिया है, गलत चीज़ पे अपना पावर को मिसयूज़ करेगा, वो हम लोग कंडेम करता है। और उसका और बहुत सारा भी है जहाँ पे वो उसने पावर को मिसयूज़ किया। हमने जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई एम सेइंग कि मैं हर चीज़ को नहीं बोलूँगा, तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स है। तो उसी पे लास्ट आखिरी वही बोलेगा कि हमने जितना प्लेसमेंट करना था विद डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है। जितना RTI हमने किया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो लेबर डिपार्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने RTI किया है। उस बेस पे हम लोग ने जितना जो एलिगेशन डाला है। और जहाँ भी जितना भी हमने बात किया, कोई गलत बात नहीं किया। तो अगर गलत है साबित कीजिए।